हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और साथ ही साथ आप सभी अपने प्रिपरेशंस भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर सेशन को शुरुआत करते हैं। अब सेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेशन को आप सभी जल्दी से अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। सेशन में आज जो हम लोग डिस्कस करने जाने वाले हैं वो है न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिलेटेड, यानी कि आज का जो डिस्कशन होगा वो COS से रिलेटेड होगा। आज देखेंगे हम कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कितना इनका टेन्योर होता है और आखिरकार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते क्या है। लेकिन इस न्यूज के बैकग्राउंड में पहले चलते हैं और उसके बाद जो प्रोविजन है मैं आपको आगे फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, देखिए जरा, दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी टू बी नेक्स्ट आर्मी चीफ। यानी कि अगर मैं नेक्स्ट COS की बात करूं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करूं, तो वो कौन होने वाले हैं? तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक है, लेकिन इसके साथ मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ही दोगे। That is, अगर आपसे पूछा जाए कि एट प्रेजेंट COS कौन है, यानी कि एट प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, जल्दी से आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैज बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसी के साथ ये पॉइंट याद रखिएगा कि एट प्रेजेंट जो हमारे COS है वो है जनरल मनोज पांडे, यानी कि जनरल मनोज पांडे का जो कार्यकाल है वो कंप्लीट कब हो रहा है? 30 जून का। लेकिन अगर इनके टेन्योर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो इनका जो रिटायरमेंट था ये 31 मई को ही होने वाला था। लेकिन ड्यू टू लोकसभा इलेक्शन गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 महीना और 1 मंथ इनके टेन्योर को इंक्रीज कर दिया। और आफ्टर इंक्रीजिंग हिज टेन्योर, उसके बाद फाइनली गवर्नमेंट जब सरकार वापस से बन चुकी है तो गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस कर दिया कि हाँ, नेक्स्ट COS कौन होने वाले हैं? तो वो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक है, लेकिन इसके साथ आप सभी को कुछ और भी इंफॉर्मेशन जाननी है। ये चार्ज कब लेंगे? तो ये चार्ज लेने वाले हैं 30 जून को, यानी कि 30 जून को जनरल मनोज पांडे रिटायर हो जाएंगे और साथ ही साथ उसी दिन कौन, दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी न्यू COS का भार संभालेंगे। एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ा कुछ प्रोविजन आप सभी को जानना जरूरी है। अगर मैं कुछ प्रोविजन की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट ये कि मुझे ये बताइए हु इज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। यानी कि आपके मन में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि मैम COS होते कौन है? हमें ये पता चल गया कि ये COS अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन मेन तो ये होना चाहिए ना कि इनका काम क्या है, ये होते कौन है। तो चलिए फिर इसका भी आंसर ढूंढ लेते हैं। दैट इज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी एंड सर्व एज इट्स हेड। यानी कि इंडियन आर्मी के जो हेड होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेकिन फिर एक क्वेश्चन कि मैम इनका काम क्या होता है? आगे बढ़िए। दैट इज द COS एक्ट एज द प्रिंसिपल एडवाइजर, यानी कि ये एडवाइजर के तौर पे काम कर रहे हैं। किसके लिए? टू द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन आर्मी रिलेटेड मैटर्स। यानी कि आर्मी रिलेटेड मैटर्स के ऊपर एडवाइस देने का काम किसका है? तो वो है COS का। क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या होते हैं? हेड होते हैं। काम क्या है? एडवाइस देना। रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू आर्मी मैटर्स। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कि मैम इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? ठीक है, हाउ इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिलेक्टेड इन इंडिया? तो चलिए इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। दैट इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। यानी कि सिंपली समझ लीजिए कि एक कमेटी है जो COS को अपॉइंट करता है और उस कमेटी का नाम क्या है? उस कमेटी का नाम है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। दैट इज, इसे शॉर्ट में कहा जाएगा ACC। लेकिन मैंने कहा एक कमेटी है तो कमेटी तो सिंगल लोगों से नहीं मिलकर के बनी होगी। तो कौन कौन है? तो इसमें प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर आ जाएंगे और साथ ही साथ होम मिनिस्टर भी आ जाएंगे। यानी कि टोटल मिला करके एक कमेटी का फॉर्मेशन होता है और वही कमेटी रिकमेंडेशन देती है कि फाइनली किसको अपॉइंट किया जाएगा एज अ नेक्स्ट COS। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एन आर्मी चीफ इज लेंथी व्हिच बिगिंस 3 months बिफोर द अपॉइंटमेंट। यानी कि अपॉइंटमेंट करने के 3 महीने पहले से ही ये सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्स फ्रॉम ऑफिस आफ्टर 3 years ऑफ अपॉइंटमेंट और एट द एज ऑफ 62 years विच एवर इज अर्ली। यानी कि यहाँ पॉइंट याद रखिएगा कि अपॉइंटमेंट हो गया, ACC के द्वारा हुआ, ठीक है, लेकिन बताइए ये जो अपॉइंटमेंट होगा ये जनरली इनका टेन्योर कितने दिन का होगा? तो टेन्योर क्या याद आपको रखना है? टेन्योर याद रखना है दैट इज 3 years
और 62 ईयर, यानी कि या तो 3 साल या तो उनका एज अगर 62 ईयर पहले कंप्लीट हो जाएगा तो उनको रिटायर होना पड़ेगा। क्लियर? यानी कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं वो पॉइंट्स भी मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। दैट इज व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि जब आप COS को अपॉइंट कर रहे हैं तो आपका कुछ क्राइटेरिया तो होगा। तो क्राइटेरिया क्या है इसको भी देखते हैं। दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिपिकली अपॉइंट्स द सीनियर मोस्ट ऑफिसर टू द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सिंपल सी बात है कि आर्मी स्टाफ के पोजीशन पे अगर आपको आना है तो मैक्सिमम जो प्रोविजन फॉलो किया जा रहा है और कि ये मतलब आगे भी किया जाएगा वो यही कि जो सीनियर मोस्ट होंगे उन्हीं को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बनाया जाएगा। यानी कि हम कहते हैं ना एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो एक्सपीरियंस आप जितने ज्यादा सीनियर होंगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आपको होगा, राइट? तो क्या है प्रोविजन? प्रोविजन ये है कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो होंगे उन्हीं को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाएगा। लेकिन ये जो प्रोविजन था ये प्रोविजन 2016 में तोड़ा जाता है, जिसमें एक चीज देखी जाती है कि जनरल विपिन रावत जी को क्या किया जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाता है। यानी कि इनके पहले 2 सीनियर मोस्ट लोग थे लेकिन स्टिल उनको छोड़ करके और फर्दर अपॉइंटमेंट किसका होता है, दो जनरल विपिन रावत जी का होता है। ठीक है, तो ये भी प्रोविजंस आपको टोटल चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, टेन्योर कैसे होता है, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और न्यू COS हमारे कौन है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क देना चाहती हूँ। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। दैट इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज असिस्टेड बाय, ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी ढूंढोगे। फर्स्ट Vice Chief of the Army Staff, second Principal Staff Officer such as Deputy Chief Adjutant General, Military Secretary, C both A and B and D none of the above। यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल सेशन को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। और अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, और अगर फर्दर डिटेल्स आपको चाहिए रिगार्डिंग क्लासेस जो भी यूट्यूब पे चलती है उस डिटेल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जो कि कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन।